फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के फराज जी, संसद का विशेष सत्र। अब ऐसे में पता नहीं है कि सत्र में क्या होगा, किन विषयों पर बातचीत होगी। कयास है कि एक देश एक नाम पर शायद संशोधन किया जाए या फिर एक देश एक चुनाव पर भी कोई बिल लाया जाए और संविधान में संशोधन किया जाए। क्लैरिटी नहीं है। कुंतल कृष्ण, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अब वो कह रहे हैं कि डर क्यों रही है, ठीक है हम बस सेशन बुला रहे तो आपको आना चाहिए, हमारा प्लान कि हम पहले से क्यों कैसे बता सकते हैं, वो सदन में आपको पता चलेगा। फराज किदवई। प्रीति जी देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में शायद ये पहली बार हो रहा होगा जब से मैंने होश संभाला है उसके बाद से कि अगर पार्लियामेंट का कोई स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है तो वो ट्विटर पर उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हमारे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं वो ट्विटर से जानकारी दे रहे हैं कि एक ऐसा कोई स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है और बिना कोई एजेंडा बताए अभी आप भी यही बोल रहे हैं कि कयास लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है। तो आप देखिए कि क्या है कि मुझे लगता है कि हमारा जो मुल्क है वो ये वाकई ये नया भारत, ये नया इंडिया है कि वी आर मूविंग फ्रॉम डेमोक्रेटिक सिस्टम टू ऑटोक्रेटिक सिस्टम, कि जहां पे खाली प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलेंगे कि एक अकेला सब पर भारी। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब बीजेपी का नाम बदल करके एमजेपी कर देना चाहिए, मोदी जनता पार्टी, क्योंकि डेमोक्रेसी विद इन देयर पार्टी, और मुझे लगता है कि देश में भी डेमोक्रेसी ये लोग खात्मे की तरफ लिए जा रहे हैं। दूसरी बात रही कि हम लोग अभी प्रीति जी आपने बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन और इंडिया टू भारत का नाम बदलने की, तो देखिए मेरे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल में ही लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि देखिए ये मामला पहले से ही प्रीति जी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। मार्च 2016 में कुछ याचिकाकर्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने बोला था कि इंडिया का नाम जो है वो भारत हो जाना चाहिए। तो उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टीएस ठाकुर साहब एंड जस्टिस यूयू ललित जी, उन्होंने ये बोला था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं और याचिका खारिज कर दी थी और याचिकाकर्ताओं को ये भी बोला था कि हम ऐसी कोई याचिका एंटरटेन आगे से नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी 2020 में एक बार फिर से कोशिश हुई और जस्टिस ऐसे बोबडे ने की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिर कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो देखिए क्या है कि जब ये लोग आप देख ही चुके हैं कि हमारे जो एक्स लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उनको जो रिटायर्ड जजेस थे उनको बोला था कि एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा है। तो क्या है कि ना तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को मानते हैं। और बेसिकली क्या है कि प्रीति जी मुझे लगता है कि ये तो मुझे क्या लगता है सभी लोग आजकल बात कर रहे हैं कि जो देश का फेडरल स्ट्रक्चर है ये डायरेक्ट उस पर हमला है। अभी आप ये देखिए कि पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है, स्पेशल सेशन इन्होंने बुलाया और हम लोगों को किसी को एजेंडा नहीं क्लियर है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रीति जी मैं और बोलूंगा आपसे कि विवेक देबरॉय जो चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो अभी ये बोला था कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इन्होंने बोला था कि ये कॉलोनियल लेगेसी है। तो जब और इसको जो है पूरा बदल देना चाहिए। तो ये जो बेसिकली स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जा रहा है, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, जो इंडिया टू भारत की बात हो रही है, मुझे ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये पूरा चेंज करने की इनकी मुहिम है। पहले ही मैंने आपसे बोला कि विवेक देबरॉय जी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात कही, क्योंकि इनके लिए बस 10 सेकंड प्रीति जी, इनके लिए हर चीज कॉलोनियल लेगेसी है। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉलोनियल लेगेसी है, इनके लिए हमारे देश का नाम कॉलोनियल लेगेसी है। अगर ऐसा ही है तो फिर क्या हमारे जो देश में जो ट्रेन की जो रेल की जो पटरियां बिछी हुई हैं, जो पूरा रेलवे सिस्टम क्या उसको उखाड़ दिया जाए? वो भी तो अंग्रेजों ने बनाया था। तो मुझे लगता है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सारी इररिलेवेंट चीजें प्रीति जी ये लोग ला रहे हैं, क्योंकि इंडिया का गठबंधन जब से बना है और 18 जुलाई को जब से बेंगलोर में मीटिंग हुई है, इनको इंडिया की ताकत का अंदाजा लग गया है। अब एक और बड़ा अहम सवाल है प्रीति जी कि अगर मान लीजिए कल को हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो हम लोग नाम रख दें उसका भारत गठबंधन, तो क्या फिर ये भारत का नाम भी चेंज कर देंगे? ठीक है।